तरंग युवा तरंग। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। सब मिलकर आनंद के साथ तालियां बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, हर समय हमारे साथ रहता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है। इसलिए हम उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभालने क्या मेरी शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभालने क्या मेरी शक्ति नहीं है। गाएं संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। मिलकर संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूसुफ का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। यूसुफ का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। कुएं से आज तुझे निकालने क्या मेरी शक्ति नहीं है। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए। आपने ख्याल किया होगा हर युवा तरंग में एक छोटा सा प्रवचन सुनाया जाता है। यह इसलिए है क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु के पवित्र वचनों में हमारी समस्याओं का समाधान है, हमारे सवालों का जवाब है। हमारा ईश्वर एक ऐसा प्रेमी ईश्वर है जिसने हमारी आवश्यकताओं को पहले से जान लिया है, हमारे सवालों को पहले से जान लिया है और हमारे सवालों का जवाब, हमारी समस्याओं का समाधान उन्होंने हमें दिया है ताकि हमारा जीवन सफल बने, सुखमय बने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनना और अपने हृदय को प्रभु के वचन के लिए खोल देना। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय यीशु। प्यारे मित्रों एवं मेरे युवा साथियों, आइए आज हम मनन चिंतन करें प्रज्ञा पर। जैसे वचन कहता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 6:14, जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वे उसे अपने द्वार के सामने बैठा हुआ पाएंगे। जो उसे खोजने के लिए बड़े सवेरे उठते हैं, अर्थात ईश्वर को खोजने के लिए जो बड़े सवेरे उठते हैं उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। उन्हें प्रभु यीशु का अनुग्रह, कृपा, आशीषें मिल जाएंगी।
और प्रज्ञा के विषय में हम पाते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 11, जहाँ हम पाते हैं 9 वरदानों के बारे में। पवित्र आत्मा के 9 वरदान: प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, भाषाएं बोलना, व्याख्या करना। ये सारे 9 वरदान हैं। इन 9 वरदानों में से पहला वरदान प्रज्ञा का वरदान है। अब ये प्रज्ञा के वरदान से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, या प्रज्ञा का वरदान हमें क्यों चाहिए? जब हम प्रभु की खोज करते हैं और प्रभु को प्रथम स्थान देते हैं, वही प्रज्ञा है। और जब ये प्रज्ञा हमें मिलती है, हम हमारे जीवन में तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और हर एक कार्यों को करने का हमें अनुग्रह मिलता है। सही और गलत का फ़र्क करने का अनुग्रह मिलता है। सत्य और झूठ को जांचने का अनुग्रह मिलता है। कहाँ षड्यंत्र है, कहाँ खतरे हैं, कहाँ बुराइयां हैं, उन सब से ईश्वर की प्रज्ञा हमें बचा लेती है। इसलिए जब हमें ईश्वर की प्रज्ञा है तो हम बहुत सारी बातों में आशीषित होंगे। आइए हम देखते हैं कैसे राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 4 से 28 में राजा सुलेमान को ईश्वर ने प्रज्ञा का आशीर्वाद दिया। राजा सुलेमान ने एक ही आशीर्वाद मांगा, वो है विवेक अर्थात प्रज्ञा। और हम वचन में पढ़ते हैं अध्याय 3 पद संख्या 12, तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कोई होगा। और जो तुमने नहीं मांगा मैं वह भी तुम्हें देता हूँ, अर्थात ऐसी धन संपत्ति तथा ऐसा ऐश्वर्य जिससे कोई भी राजा तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। और आगे हम संदेश में पढ़ते हैं ईश्वर ने सुलेमान को लंबी आयु से भी आशीषित किया। मतलब जब ईश्वर की प्रज्ञा का वरदान हमें मिलता है तो धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विजय और लंबी आयु का आशीर्वाद हमें ईश्वर प्रदान करते हैं। और इसी अध्याय में हम पाते हैं कि किस प्रकार राजा सुलेमान ने 2 महिलाओं के साथ न्याय किया। 2 स्त्रियां जिनके पुत्र थे और एक महिला का पुत्र का देहांत हो जाता है और वह अन्य महिला का पुत्र को ले लेती है। इस प्रकार पुत्र के लिए दोनों महिलाएं लड़ती हैं और वे राजा सुलेमान के पास जाती हैं। और यहाँ पे राजा सुलेमान की प्रज्ञा को हम पाते हैं। राजा सुलेमान कहते हैं, इस जीवित बच्चे के 2-2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़ा इसको दे दो और दूसरा उसको। इसमें से जो असली माता रहती है वह कहती है, इस बच्चे को 2 टुकड़े ना कीजिए, ये बच्चे को अन्य महिला को ही दे दीजिए। यहाँ राजा सुलेमान समझ जाते हैं कि असली माता कौन है और इस प्रकार पुत्र को असली माँ मिल जाती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे क्षण और पल आते हैं जब हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, जब हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सत्य है क्या गलत है, और इसका फर्क करने के लिए ईश्वर हमें प्रज्ञा देते हैं। आइए हम आगे और देखते हैं लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 13, जहाँ पर हम पाते हैं शैतान ईसा की परीक्षा लेने आता है और प्रलोभन देता है और वो कहता है कि आप इस पत्थर को रोटी बना लीजिए। लेकिन यीशु उसका उत्तर प्रज्ञापूर्ण रीति से वचनों के माध्यम से देते हैं और कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस प्रकार ईसा ने प्रलोभनों का सामना वचनों के साथ किया और शैतान को परास्त किया। हमारे जीवन में भी जब प्रलोभन आते हैं, संकट आते हैं, जब हम
प्रज्ञापूर्ण हम जवाब देते हैं, ईश्वर के वचनों के साथ हम रहते हैं, तो हम शैतान को, षड्यंत्र को परास्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 17 में हम पाते हैं जहाँ पर फरीसी और हेरोदी ईसा के लिए षड्यंत्र रचते हैं और वो अपने सवालों के माध्यम से उन्हें फंसाना चाहते हैं और ईसा से सवाल करते हैं, क्या कैसर को कर देना उचित है अथवा नहीं। तब ईसा अपनी प्रज्ञा के अनुसार जवाब देते हैं और कहते हैं कि सिक्के में किसकी तस्वीर है। वे बताते हैं कि सिक्के में कैसर की तस्वीर है। तब ईसा प्रज्ञापूर्ण उनको जवाब देते हैं, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दो। और इस प्रकार जवाब दे करके ईसा उनके षड्यंत्र से बच जाते हैं। और हम भी जब ईश्वर के प्रज्ञा से भरेंगे, हमें भिन्न भिन्न रीति से ईश्वर खतरों से बचाएंगे, षड्यंत्रों से बचाएंगे, शत्रुओं के हमले से बचाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम बाइबल में एक और घटना पाते हैं जहां हम पाते हैं दानियल के ग्रंथ में सुसन्ना जो अत्यंत सुंदर स्त्री थी और उसे दो न्यायकर्ता पाप में गिराना चाहते थे, लेकिन सुसन्ना बहुत धार्मिक स्त्री होने के कारण वो इस पाप में नहीं गिरती है। लेकिन दोनों न्यायकर्ता उस पर झूठा आरोप लगाते हैं कि सुसन्ना ने पाप किया है। अब सुसन्ना को बचाने के लिए ईश्वर दानियल को भेजते हैं और दानियल की प्रज्ञा को देखिए। दानियल दोनों न्यायकर्ताओं को अलग अलग रीति से बुलाते हैं और अलग अलग स्थानों पे ले जाकर सवाल पूछते हैं कि तुमने सुसन्ना को कहाँ पर देखा। एक ने कहा बलूत के वृक्ष के नीचे, एक ने कहा बाबुल के वृक्ष के नीचे। इस प्रकार सत्य और झूठ का पता चल जाता है। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, जब हमें भी ईश्वर की प्रज्ञा मिलती है, हमें भी हमारे जीवन में सामने यदि कुछ बातें गलत हो रही हैं, प्रभु हमें प्रकट करेगा। या हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत फैसले, गलत निर्णय हो रहे हैं, ईश्वर हमें संकेत देगा। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 में वचन कहता है, समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, वह सदा उसके पास विद्यमान रहती है। समस्त प्रज्ञा प्रभु से उत्पन्न होती है, मतलब हमें ईश्वर की प्रज्ञा प्रभु के पास से ही मिलती है। हमें प्रभु के और निकट आना है, प्रभु के करीब आना है, ताकि हमें सही मार्गदर्शन मिले। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 से 16 में वचन हम पाते हैं, जिन लोगों को यह वरदान मिलता है वह उन्हें ईश्वर के दर्शन और उनसे उसके महान कार्यों की स्तुति कराता है। जब हम ईश्वर की प्रज्ञा को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं, ईश्वर हमें दर्शन देते हैं और हमें महिमापूर्ण कार्य करने के लिए अभिषेक देते हैं। जब हम कुछ भी कार्य करेंगे ईश्वर की उपस्थिति में, उन कार्यों में ईश्वर की महिमा होगी और हम उसके साक्षी बनेंगे। देखिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 20 में वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा प्रज्ञा की परिपूर्णता है। जब हम प्रभु पर श्रद्धा रखेंगे, हम संपूर्ण रीति से पूरे जीवन में प्रज्ञा से परिपूर्ण होंगे। हमें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। जैसे हमने सुना, राजा सुलेमान न केवल प्रज्ञा और विवेक से संपन्न थे, बल्कि वे धन संपत्ति, ऐश्वर्य, विजय और लंबी आयु से आशीषित थे। वैसी ही आशीष प्रभु आज हमें देना चाहते हैं, बशर्ते हम उनकी खोज हर रोज सुबह करें और उनको पुकारें, उनके सानिध्य में रहें, वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें। देखिए, आज संसार में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवक युवतियां व्यस्त हैं घर बनाने में, पैसा कमाने में, नौकरी की तरक्की में। कुछ युवक युवतियां इतने व्यस्त हैं पैसा कमाने में कि एक नौकरी खत्म होती है, दूसरी अन्य अच्छे लाखों पैसे कमाने की नौकरी ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे सच्ची शांति, सच्ची कृपा और आशीष का स्रोत, प्रज्ञा के स्रोत, ईश्वर की खोज को नहीं करना चाहते हैं। प्यारे मित्रों, यदि हम सारा संसार प्राप्त कर लें तो हमें इससे फायदा क्या होगा?
देखिए वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। आज युवक युवतियों के पास शायद अच्छा नाम होगा, पैसा होगा, लेकिन ईश्वर की प्रज्ञा नहीं है तो सब व्यर्थ है। ईश्वर का स्वर्गीय आनंद नहीं है तो सब व्यर्थ है। सच्ची शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 28 में वचन कहता है, अपनी बुद्धि पर भरोसा करने वाले मूर्ख हैं और प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाले सुरक्षित हैं। यदि हम अपनी ही बुद्धि पर भरोसा रखते रहेंगे और चलते रहेंगे तो हम मूर्ख कहलाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे युवक युवतियों के हृदय में अपनी ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि और संसार का वास है, लेकिन उसमें सच्ची शांति, सच्चा आनंद और ईश्वर का वास नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7, प्रज्ञा का मूल स्रोत प्रभु पर श्रद्धा है, किंतु मूर्ख लोग इसका तिरस्कार करते हैं। आज बहुत सारे लोग इन बातों का तिरस्कार करते हैं, ईश्वर को जानना नहीं चाहते हैं और ईश्वर के करीब आना नहीं चाहते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित हैं। और जब ईश्वर की प्रज्ञा आपको मिलेगी, ईश्वर की प्रज्ञा की खोज जब आप करेंगे, आपके दैनिक जीवन में आप आशीष पाएंगे। हो सकता है आप नौकरी करते होंगे, दफ्तर में होंगे, बिजनेस करते हैं, स्कूल में हैं और नाना प्रकार के काम में हैं, दुकान में हैं, या आप परिवार में गृहिणी हैं। हर प्रकार के कार्यों में जब ईश्वर की प्रज्ञा आ जाएगी, आपके कार्यों में सफलता आएगी और आप ये महसूस करेंगे। आज बहुत सारे लोग अपने प्रज्ञाहीन कार्यों से बहुत सारी आशीषों को खोते हैं। जैसे हम देखते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18, मूर्ख कटु शब्दों से डांटता है। एवं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21-29 में वचन कहता है, मूर्खों का हृदय उनकी जीभ में बसता है। जिन्हें प्रज्ञा नहीं है वे लड़ते रहते हैं, निरर्थक बातें करते हैं, लोगों की निंदा और अपमान करने में व्यस्त रहते हैं और इस प्रकार बहुत सारे परिवार आज टूट रहे हैं। बहुत सारे परिवार टूट रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज शांति नहीं है। आज बच्चों की शादी होती है और कुछ दिन में तलाक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज उनके पास प्रज्ञा का अभाव है और इसलिए बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और हम देखते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8, जहां वचन कहता है, उस समय तुम फिर से प्रभु की बात पर ध्यान दोगे और मेरे द्वारा अपने को आज सुनाई गई उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे। तब प्रभु तुम्हें अपने सब कार्यों में पूरी सफलता प्रदान करेगा। वह तुम्हारी संतति की, तुम्हारे पशुओं की और तुम्हारी भूमि की उपज की वृद्धि करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने पूर्वजों की तरह प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु का ध्यान और मनन करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करेगा। वचन कहता है आपको सफलता मिलेगी, आपके पशुधन को आशीष मिलेगी और आप विजयी होंगे, आपकी खेती बाड़ी में आशीष होगी। तो देखिए कितना कितना आशीर्वाद है जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं। लेकिन इस आशीष को कुछ ही लोग महसूस करते हैं और ग्रहण करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 में हम पढ़ते हैं, जहाँ हम पाते हैं प्रभु की बहुत सारी आशीषें। वचन 14 से लेके वचन 20 तक बार बार प्रभु की श्रद्धा के बारे में कहा गया है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं उनकी आयु लंबी होगी। आगे हम पढ़ते हैं प्रभु उनकी रक्षा करते हैं और प्रभु उन्हें साहस का वरदान देते हैं। प्रभु उन्हें अपनी आत्मा से भरते हैं, संभालते हैं और जिनकी आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं वे प्रभु को पाते हैं। प्रभु उनकी पक्की ढाल
और सुदृढ़ आधार बन जाते हैं और प्रभु उन्हें गिरने से बचाते हैं, सुरक्षा कवच देते हैं। तो कितनी सारी आशीषें आती हैं जब हम प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस बात को, इस सत्य को नहीं अपनाते हैं। प्यारे बहनों, हमारे सेंटर में एक बहन प्रार्थना के लिए आया करती है और वो अपनी गवाही में बताती है कि किस प्रकार वो एक ड्राइंग टीचर है स्कूल में, लेकिन लगातार प्रार्थना करने से, प्रभु के सानिध्य में रहने से ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया। आज वो ना केवल स्कूल की ड्राइंग टीचर है, बल्कि उस बेटी की पेंटिंग बड़े बड़े आर्ट गैलरी में, नेशनल आर्ट गैलरी में उस बेटी की तस्वीरें हैं और उस बेटी को बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं उसकी पेंटिंग्स के लिए। तो प्रभु के साथ जब हम काम करते हैं, हमारा काम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम पेंटिंग करते हैं, प्रभु हमारी पेंटिंग और कला को इतना ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तरक्की देगा, उसमें आशीर्वाद देगा। प्रभु चाहते हैं हम सब युवा पीढ़ी प्रभु का ध्यान करें। बहुत सारे आकर्षणों में के बीच में हम बैठे हैं। उन आकर्षणों के बीच में जब हम प्रभु की खोज करेंगे, प्रज्ञा की खोज करेंगे, हमारा जीवन सार्थक होगा। हम और हमारा कार्य, हमारा परिवार, हमारा परिवेश आशीषित होगा। वचन कहता है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने समस्त कार्य में उसका ध्यान दो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देता हूं। तू एक महान करुणामय प्रभु है, तू एक प्रज्ञावान प्रभु है। तू चाहता है कि हम सही मार्ग पर चलें, इसलिए जिसे तू प्यार करता है और जो तुझसे प्यार करता है उसे तू प्रज्ञा का वरदान देता है। प्रज्ञा वो प्रकाश है जिसमें हम जीवन की हर एक बात को सही ढंग से समझ सके, देख सके। मैं विशेष करके अपने युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब हम अक्सर अंधे बन जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि किस ओर चलें, किस दिशा को पकड़ें। हमारे समझ में नहीं आता है कि क्या सही है, क्या गलत है। हमें सच्चाई और झूठ के बारे में पूर्ण ज्ञान, जानकारी और ज्ञान नहीं मिलता है। ऐसे परिवेश में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अपने इन बेटे बेटियों के लिए प्रज्ञा का वरदान दीजिए, ताकि वे देख सकें, समझ सके, जीवन को सही मार्ग पर चला सके। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो मुस्कुराते हुए। संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु हमें संभालता है, हर समय हमारे साथ रहता है। हम उसकी मिलकर आराधना करें। आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ते हुए आराधना करें। मिलकर, हम सब मिलकर उसकी आराधना करें। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। ईश्वर हूँ मैं, रक्षा तेरी करूँगा सदा। लाल सागर में आज रास्ता, लाल सागर में आज रास्ता दिखाने क्या मेरी शक्ति नहीं है। लाल सागर में आज रास्ता दिखाने क्या मेरी शक्ति नहीं है। मिलकर संभालने वाला, संभालने वाला मैं हूं ना, तुम क्यों रोते हो। संभालने वाला
की वादियों में मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आंसुओं की वादियों में मैं तुम्हें